नमस्कार, जय श्री कृष्ण। असो लव ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हम जानेंगे कि बर्बरिक कौन थे और भगवान कृष्ण ने खाटू वाले का श्याम नाम क्यों दिया बर्बरिक को। तो ये है क्या कथा है, इसके बारे में हम जानेंगे। एक वचन तीन बाण और शीश का दान, जानिए कौन थे बर्बरिक जिन्हें भगवान कृष्ण ने दिया खाटू वाले श्याम का नाम। खाटू वाले श्याम बाबा का नाम कैसे पड़ा। खाटू बाबा का इतिहास है वो 5000 साल पुरानी एक पौराणिक कहानी से जुड़ा हुआ है। और ऐसा मानते हैं कि खाटू बाबा श्याम का पाठ्यक्रम महाभारत के युद्ध के दौरान ही एक घटना घटित हुई थी, उसके कारण हुआ था। यह कहानी क्या है, हम आपको बताते हैं। इस फागुन मास में श्रद्धालुओं के जत्थे राजस्थान के सीकर जिले की ओर बढ़ रहे हैं। और ये जो है खाटू में है, खाटू श्याम बाबा का बड़ा मंदिर है और वहाँ पर बड़ा भारी मेला लगता है। भीड़ भक्ति में नाच रही है, कतारों में खड़े लोग भजन गा रहे हैं। और अगर आप भजनों को ध्यान से सुनेंगे तो वो अपने प्रभु श्याम की स्तुति करते हैं। ये श्याम न तो राधा का कृष्ण है और न ही नंद का पुत्र नंदलाल है, न तो देवकी और यशोदा का पुत्र है, न ही वह गीता का संदेश देने वाला कर्म योगी है। भक्तगण उन्हें बाबा कह रहे हैं, हारे हुए लोगों का समर्थन भी कर रहे हैं। वे अपना नाम खाटू वाले श्याम बता रहे। उनका खाटू वाले श्याम, खाटू श्याम बाबा का जो मंदिर है उसमें अद्भुत मूर्ति है। तो युद्ध की खबर जब युद्ध हुआ महाभारत का, तो खाटू बाबा ने जो बर्बरिक थे तो उन्होंने युद्ध को देखा। तो और महाभारत युद्ध में घटित ये घटना के कारण हुआ ये कहानी। जब ये तय हो गया कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध होगा, ऐसी स्थिति में दूर दूर से राजा महाराजा अपना पक्ष चुनते रहे। अपनी सेनाओं के साथ साथ युद्ध में शामिल होने लगे। युद्ध की खबर जंगल में रहने वाले एक युवक के कानों तक भी पहुंच गई। उसने अपनी माँ से युद्ध में जाने की अनुमति मांगी। माँ ने खुशी खुशी इजाज़त दे दी और जाने से पहले कहा, जाओ बेटा, हारे हुए का सहारा बनो। युवक अपनी माँ के शब्दों से 1 इंच भी विचलित नहीं था, क्योंकि वह उसकी गुरु भी थी। नीले घोड़े पर सवार होने से पहले उसने अपनी माँ से वादा किया, ये वैसा ही होगा जैसा आपने कहा था। मैं हारे हुए का सहारा बनूंगा। ये युवक वीर भीम का पुत्र, वीर घटोत्कच का पुत्र बर्बरिक था। उनकी महान माता का नाम मोरवी था। बर्बरिक की दादी का नाम हिडम्बा था, जिनका विवाह पांडवों के वनवास के दौरान गंधर्व विवाह द्वारा भीम से हुआ था। इस प्रकार बर्बरिक भी पांडवों के वंशज थे और हस्तिनापुर के क्षेत्रीय परिवार से संबंधित थे। आपने हारने वाले का समर्थन करने का वादा क्यों किया। कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध में देश विदेश से तामस राज्य राजा युद्ध में भाग लेने पहुँचे। राजाओं के साथ उनकी सेना भी युद्ध में शामिल हुई। इस प्रकार दोनों पक्षों के पास 7-7 अक्षौणी सेनाएं थी। अब तक द्वारका ने युद्ध में भाग नहीं लिया। जब कौरव और पांडव दोनों ही मदद मांगने के लिए द्वारका पहुँचे, तो परिस्थितियों के कारण कृष्ण ने निहत्थे पांडवों का पक्ष लिया और उनकी चतुर्भुजी सेना दुर्योधन को दे दी। इस प्रकार कौरवों की ओर से 11 अक्षौणी सेना थी। मौर्य पांडवों की हार से भयभीत थे। बर्बरी की माँ को लगा, पांडवों की सेना छोटी है, युद्ध में उसका पक्ष कमजोर नहीं होगा। ऐसी स्थिति में उन्होंने अपने बेटे से हारने वाले या कमजोर पक्ष की ओर से लड़ने का वचन लिया, क्योंकि वह केवल प्रारंभिक पहलू को ही समझ पाई थी। इसीलिए मोरवी को ये ध्यान नहीं आया कि उसने अनजाने में जो प्रतिज्ञा की थी वह महाभारत युद्ध में किसी काम नहीं आएगी, लेकिन बाद में उसकी ये प्रतिज्ञा कलयुग में संपूर्ण विश्व के लोगों के लिए कल्याणकारी होगी।
इस वचन के कारण योद्धा बर्बरिक आज हारे हुए का सहारा बाबा श्याम के नाम से जाने जाते हैं। इस प्रकार उनका नाम श्याम पड़ा। जब बर्बरिक युद्ध भूमि की ओर बढ़ रहे थे तो रास्ते में एक ब्राह्मण ने उन्हें रोक लिया। ब्राह्मण ने योद्धा से परिचय पूछा। बर्बरिक ने कहा, मैं पांडवों वंश हूँ, शक्तिशाली भीम और हिडम्बा का पोता हूँ, उनके पुत्र घटोत्कच का पुत्र हूँ। मेरी माँ एक मौरवी है जो स्वयं एक योद्धा है और मेरी गुरु भी है। मैं इस समय महाभारत युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। मेरी माँ ने मुझे युद्ध का प्रशिक्षण दिया है और देवताओं से आशीर्वाद भी प्राप्त किया है। जब मैं उनके आशीर्वाद से युद्ध में भाग लेने जा रहा हूँ। बर्बरी के पास दिव्य शक्तियाँ थी। ब्राह्मण ने पूछा, योद्धा, आप युद्ध में भाग लेने अकेले जा रहे हैं? आपकी सेना कहाँ है? आपके हथियार भी बहुत अधिक दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये क्या है? तर्कस में केवल 3 बाण, धनुष में केवल 1। ब्राह्मण ने उसका उपहास करते हुए कहा, योद्धा, कुरुक्षेत्र में ऐसा युद्ध होगा जो फिर कभी नहीं होगा। तुम वहाँ अपनी बहादुरी कैसे दिखाओगे? मेरी बात सुनो, वापस जाओ और अपने जीवन का आनंद लो। बर्बरिक ने विनम्रतापूर्वक कहा, ब्राह्मण प्रभु, मेरी माता के आशीर्वाद का अपमान मत कीजिए। उनकी इसकी शक्ति में मैं हारे का सहारा बनूंगा। ये 3 बाण साधारण नहीं है, दिव्य है। इस महाभारत युद्ध के लिए मेरा एक ही बाण पर्याप्त है। यदि तीनों बाण निकल गए तो पूरा ब्रह्मांड नष्ट हो जाएगा। भगवान महादेव ने स्वयं प्रसन्न होकर ये बाण दिए हैं मुझे। इसकी विशेषता ये कि ये एक ही लक्ष्य पर दुश्मन समूह को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कहाँ छिपा है। ब्राह्मण ने कहा, बस बात करो। यदि ऐसा हुआ तो सबूत दिखाइए। क्या तुम एक ही बाण से उस पीपल के पत्ते भेज सकते हो? इस पर बर्बरिक ने कहा, मैं बात नहीं कर रहा। स्पष्टता के लिए प्रमाण की क्या जरूरत है? खैर, आप संतुष्ट हैं। ये कहकर बर्बरिक ने पीपल के वृक्ष की ओर देखा। जैसे ही बर्बरिक ने अपने बाणों की धार दिया, ऐसा लगा जैसे लाखों बाण निकलकर पीपल के पत्तों को छेदने लगे। ये देखकर ब्राह्मण ने चुपके से एक पत्ता अपने पैर के नीचे छिपा लिया। सभी पत्तों को छेदने के बाद तीर ब्राह्मण के पैर की ओर बढ़ा और उसके पैरों के अंगूठे को छेद दिया। बर्बरिक चिल्लाया, ब्राह्मण देवता, मेरे लक्ष्य से अपना पैर हटा लीजिए, अन्यथा यह आपके पैर को भेद देगा। ये सुनकर ब्राह्मण ने अपना पैर हटा लिया और ब्राह्मण ने आखिरी पीपल के पत्ते को भी छेद दिया उस बाण ने। ये देखकर ब्राह्मण जोर से हंसने लगा। उन्होंने बर्बरिक के बल और कौशल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम बहुत वीर हो। क्या तुमने इतने दानशील भी हो? बर्बरिक ने कहा, जो योद्धा दानशील नहीं है वह योद्धा भी नहीं। आप दान मांगने का भी प्रयास कर सकते हैं। मेरा वादा है तुमसे। तब ब्राह्मण ने उससे एक सिर का दुपट्टा मांगा। बर्बरिक ये सुनकर आश्चर्यचकित हो गया। उन्होंने कहा, मैं वचन देकर वापस नहीं जाऊंगा, लेकिन आप अपना वास्तविक रूप दिखाइए, क्योंकि कोई भी ब्राह्मण ऐसा दान नहीं मांगता। बर्बरिक की प्रार्थना पर ब्राह्मण वेश धारण किए हुए श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक रूप उसे दर्शन दिए और उसकी दानशीलता एक युद्ध कौशल की मुक्त कंठ से प्रशंसा की। बर्बरिक बोले, अब तो मैंने वचन दे दिया है, लेकिन मैं महाभारत का युद्ध भी देखना चाहता था। यह अधूरी इच्छाओं का दुख है और तुमने मेरा सिर मांगा है। इस तरह मैं अपने पिता और पूर्वजों के किसी काम नहीं आ सकता। तब श्री कृष्ण ने उसे वरदान दिया, वह संसार के अंत तक अमर रहेगा। आपके बाण में बिंधा हुआ मेरा ये पैर अब मेरी मृत्यु का कारण बनेगा, जो मेरा प्रायश्चित भी होगा। अब तुम मेरे नाम से खाटू श्याम कहलाओगे। इसके बाद बर्बरिक की इच्छा अनुसार श्री कृष्ण ने उसका सिर अमृत से सींच दिया और कुरुक्षेत्र के पास एक ऊंची पहाड़ी पर बांस की तिपाई बनाकर उस पर रख दिया, ताकि बर्बरिक महाभारत का पूरा
युद्ध अपनी आंखों से देख सके। सिर को पलंग पर रखे होने के कारण उनका नाम खाटू वाले श्याम प्रसिद्ध हुआ। इसीलिए बाबा को संसार में हारे के सहारे के रूप में पूजा जाता है। बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय। तो फ्रेंड्स, ये थी खाटू श्याम बाबा की कहानी, अद्भुत रोचक कहानी, जो श्री कृष्ण भगवान ने उनको जो उनका शीश मांगा था दान में। तो एक वचन 3 बाण और शीश का दान। कुछ जानिए कौन थे बर्बरिक। बर्बरिक थे घटोत्कच के पुत्र, जो वो हारे का सहारा बनने महाभारत का युद्ध देखने जा रहे थे। तो श्री कृष्ण भगवान को पता चल गया कि ये जरूर ही कौरवों का साथ देंगे, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना था। तो उन्होंने उन दान में उनका सिर मांगा, और तब उन्होंने कहा कि हमें महाभारत का युद्ध देखना है। तो महाभारत का युद्ध उन्हें दिखाया, पहाड़ी पर उनका सिर रख दिया, आंखों से देखा उन्होंने, और फिर खाटू श्याम बाबा के नाम से उनका नाम प्रसिद्ध हुआ। और अभी भी उनकी सच्चे मन से, भक्ति भावना से जो भी पूजा करता है, आराधना करता है, उनकी सभी मनोकामना पूरी होती है। तो अभी भी खाटू श्याम यानी खाटू गांव में श्याम बाबा का बड़ा भारी मेला लगता है, मंदिर है, बहुत श्रद्धालु वहाँ जाते हैं। तो हारे का सहारा बनते हैं खाटू श्याम बाबा। बोलिए खाटू श्याम बाबा की जय। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए, जानने के लिए, सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।